सभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सारे पार्टी अपनी अपनी दमखम दिखा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए है आरएलएम इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आरएलएम पार्टी जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो ज्वाइन करते हैं और नोखा विधानसभा में भ्रमण करने निकल जाते हैं। आज हम परसिया में हैं और परसिया में भ्रमण करने आते हैं तो हमको दिख जाते हैं और हम बात करेंगे इनसे कि आखिर कौन से मुद्दा छोड़कर इंजीनियर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आप जनता के बीच जा रहे हैं। आखिर क्यों जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से, या जीत के जब जाते हैं तो जनता के लिए क्या विकास कीजिएगा, क्या आपको कमियां दिख रही है या क्योंकि यहाँ दशकों से एक ही परिवार का कहे तो यहाँ का दबदबा रहा है, विधायक भी बनती है मंत्री भी बनती है, लेकिन यहाँ के जो जनता में नाराजगी है वो साफ देखने को मिलता है। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे मधुप न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। मेरा नाम सच्चिदानंद सिन्हा, इंजीनियर सच्चिदानंद सिन्हा है। आप नौकरी छोड़ के राजनीति में उतर जाते हैं और गांव-गांव भटकने लगते हैं, एसी का हवा छोड़ के गर्मी में मर रहे हैं। नहीं, भटक नहीं रहा हूँ, वो जनता की सेवा के लिए आया हूँ। पहले मैं भारत सरकार का नौकर बन के सब जनता की सेवा करता था और आज मैं जनता की डायरेक्ट प्रतिनिधि बन के सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ अनिता देवी 2 बार के विधायक रह चुकी है, इसके पहले उनके ससुर भी रहे हैं, मंत्री भी रही है, काफ़ी अच्छे उनको कहा जाता है कि नोनिया समाज के एक अच्छे नेत्री है। उनको कैसे आप सवाल है उनके पूर्वज क्या थे और क्या हैं क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। जनता को साफ सुथरा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मुझे समझता है कि जिनको ये जनता ने चुन कर भेजा है वो अपनी जो उनका जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी निभाते नहीं है। आज बताइए 2 बार 3 बार से विधायक रही हैं, उनके हस्बैंड भी रहे हैं, उनके ससुर जी भी रहे हैं। सिर्फ वही परिवार सिर्फ टाइम यहाँ जो विधायक बन के ये टाइम पास करना है, क्षेत्र का विकास करना है। उनको जो जिम्मेदारी की है उन जिम्मेदारी निभाने में वो सक्षम नहीं है, वो फेल है। नोखा विधानसभा में आप भ्रमण कर रहे हैं, कौन सी कमियां दिख रही है जो आप विधानसभा में जब जाते हैं तो वो काम को विधानसभा में उठाइएगा और वो काम करके दिखाइएगा। ये बताइए, ये सरकार इतनी फंड देती है इनको, इतना डेवलपमेंट का, और इनको हमारे जहाँ जाते हैं चाहे पुल हो, पुलिया है, सड़क है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ आप कोई उसका डेवलपमेंट नहीं है। गांव में जाते हैं, गांव में अप्रोच रोड नहीं है। वहाँ पर मैं अभी तिलसा में गया था, वो वहाँ पर पानी जा रहा है, पब्लिक वैसी जा रही है, वहाँ मिट्टी डालने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक फाल है, जो फाल में वहाँ वहाँ रिपेयर करने की ज़रूरत है, नवीनीकरण करने की ज़रूरत। वहाँ की जनता ने कही कि वो फाल से या तो हम पटरा डालते हैं तो जान जोखिम में डालकर हमको उसको पटरा निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारे वहाँ पर 50 बीघा ज़मीन जो है पानी में डूब जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाते हैं। ये कौन देखेगा? ये काम विधायक का है कि नहीं? ये हमारे किसान जो हैं अन्नदाता हैं, अन्नदाता की सेवा कौन करेगा? ये विधायक बन गए, चले गए पटना, आयस कर रहे हैं, काम खत्म। मैं इसलिए आया हूँ कि जनता की सेवा करूँ। तेजस्वी यादव तो किसान महासम्मेलन करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके वो लोग विधायक लोग उनके किसान को देख रेख नहीं कर रहा है। तो तेजस्वी यादव किसान महासम्मेलन कर, लेकिन उनके विधायक इस तरह की इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी वो तो तेजस्वी यादव अध्यक्ष हैं आरजेडी के या कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो देखेंगे ना कि हमारा विधायक कैसा है, और वो भी ये अभी इनका कार्यशैली को जरूर देखेंगे और देखना भी चाहिए। अबरी बार जो मौका आ रहा है ऐसे लोगों को आने नहीं देना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों को मौका मिलता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अगर मौका देती है तो जरूर यहाँ के मैं प्रतिनिधित्व करूँगा। और जनता के बीच इसलिए जा रहा हूँ कि पढ़े लिखे समझदार लोगों को आप पहचानिए और मौका आने पर आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम क्षेत्र की विकास कर सकूं। मुंबई से आते हैं, गांव नहीं जाकर नोखा विधानसभा में दौरा करते हैं। देखिए, नोखा में मैं पैदा हुआ, स्कूलिंग किया, बड़ा हुआ। अगर नोखा का सेवा करने का मौका मिलेगा तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं चाहता था कि मैं नोखा की सेवा करूं, इसलिए मैं नोखा में आया, खासकर नोखा क्षेत्र में आया हूं। ऐसे मेरा घर काराकाट विधानसभा में पड़ता है, लेकिन मैं नोखा हमारी एक तरह की जन्मभूमि में है। बहुत लगाव है मुझे नोखा से। क्या जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि मौका आने पर हमको आशीर्वाद दें, अपनी सेवा का मौका दें।
अच्छा, एक सवाल और है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे या बाहर? ये बिल्कुल जो लोग आप लोग फैला रहे हो कि कहाँ जाएंगे, फैला नहीं रहे, हवा आती है हवा राजनीति के हवा को आप पहचानिए, गलत पहचाने, एनडीए में हैं और रहेंगे, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। तो इसलिए आप उल्टा मत सोचिए और चुनाव एनडीए के साथ लड़ेंगे। अब माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री फिर बनाना है, इसी को लेकर एनडीए में हम लोगों की पूर्ण बहुमत होगी और सारी पार्टियां मिलके बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे। राजद के नेता एक पोस्टर जारी करें, 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, अब कुर्सी छोड़ देना चाहिए। देखिए, वो विपक्षी का काम है आवाज उठाना, उस पर ज्यादा कमेंट करने से कोई मतलब नहीं रहता। अभी जिनको करना है, विपक्षी लोगों का काम है कि आवाज उठाते रहें और कुछ ना कुछ करते रहें, तो करने दीजिए। नहीं करेंगे तो सत्ता मजबूत कैसे होगा? विपक्ष होना भी जरूरी है, इसलिए उनको करने दीजिए। हम लोग अपना प्रगति का काम करते रहें। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार के डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान निभाया। आप कहीं से नोखा से चाहे चले जाइए, सासाराम चले जाइए, चाहे मधेपुरा, पूर्णिया, कहीं से चले जाइए, 80-90 के स्पीड में गाड़ी चलाइए, 100 के स्पीड में चलाइए, कितना बढ़िया रोड हो गया, कितना पुल पुलिया बनाया उन्होंने, कितना बढ़िया उन्होंने ब्रिजेज बनाएंगे। स्कूल को भी देखिए स्थिति, कितना बढ़िया उन्होंने हर तरह से उन्होंने सुविधा दिया है। तो सरकार ऐसी अच्छा, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी इंजीनियर है और आप भी इंजीनियर हैं। वो जब विकास करने गए तो जाति संप्रदाय से हट के विकास किए, लेकिन नोखा में एक खास जाति का वर्चस्व रहा और लोग जाति के नाम पे ही वोट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो आपका नोखा के क्या रहेगा कि आप भी जाति में ही लिप्त रहिएगा या विकास कीजिएगा, विकास की ओर जाइएगा? नहीं, हम विकास की बात कर रहे हैं। हम भारत सरकार का पूर्व सेवक हूँ और निस्वार्थ भाव से जात पात से उठकर काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या कीजिए? मैं युवाओं को कहूँगा कि अब आप जो है ना निश्चिंत रहिए, अगली बार सरकार नीतीश कुमार की आएगी और रोजगार की भी व्यवस्था, अभी इन्होंने कितनी नौकरियां मिली है लोगों को और आने वाला भविष्य में और सारी नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां तो तेजस्वी यादव दिए, यानी कहाँ तेजस्वी यादव नहीं दिए हैं, वही तो कह रहे हैं 5 लाख सिर्फ सर्टिफिकेट दिए। नहीं, नौकरी कब निकाली गई थी, वैकेंसी कब निकली थी, एग्जाम कब हुआ था? सर्टिफिकेट देना अलग बात है, वैकेंसी निकालना एक प्रोसीजर होती है और उस पर ज्यादा हम कमेंट नहीं करें तो अच्छा है। आज नोखा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं आप जो नोखा से जनता से अपील करूँगा, साफ सुथरे लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए, फिर दोबारा इनको, इनके जैसे लोगों को घर भेजिए, ताकि बहुत हो गया नोखा के जनता का, इन्होंने बहुत समय बर्बाद किया और आने वाला समय में हमारे जैसे पढ़े लिखों का को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम क्षेत्र का बखूबी विकास कर सकें। चलिए, आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि हम जाति संप्रदाय से हटके विकास की बात करेंगे और जो भी नोखा के हित में होगा हम वो काम करेंगे। और नोखा से अपील की है कि जो साफ सुथरा छवि और पढ़े लिखे लोगों को आप लोग वोट कीजिए। ऐसे देखना होगा कि चुनाव जब जीत के जाते हैं तो कितना नोखा के जनता के लिए खरे उतरते हैं।